कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो कुछ घोड़े वालों का समूह था जिनमें से एक व्यक्ति ने पूजा के कपड़े फट गए थे तो उसे अपनी कश्मीरी कुर्ता पहनाया और कि आप उनके जनाजे में नहीं जाने वाले हैं क्या? तो बोले जनाजे में तो मेरा पूरा परिवार शामिल होगा, लेकिन मेरा पहला काम ये है कि मैं आपको सेफली कश्मीर एयरपोर्ट तक छोड़ के आऊँ। पहले आप सभी के सामने मैं अली अब्बास नकवी आपके सामने लेके आया हूँ फिर से एक कोई पेशकश जिसमें हम इंसानियत की बात करेंगे। और इंसानियत की बात करते हुए जो मेरे साथ आज जो एक मौजूद हैं वो हैं, आपको बता दूं, अरविंद एस अग्रवाल जो बीजेपी के लीडर हैं और आई विटनेस थे जब ये घटनाक्रम हुआ जिस वक्त में पूरी एक तरीके से आपको बता दें जब ये वहां पे आतंकियों ने अटैक कर दिया था तब उस वक्त में अरविंद अग्रवाल ही थे और इनके साथ और भी फैमिली थी, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। लेकिन अरविंद जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने ट्वीट भी किया कि अपने आपने अपनी जान दांव में लगा के हमारी जान बचाई, हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। क्या उस वक्त पूरा मसला था, कैसे इस बचाया, वो जरा आप हमें बताएं। कहानी तो सर बहुत बड़ी है और बड़ी दुख भरी कहानी है। मैं डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो जो नजाकत भाई ने जो कैसे सेव किया मैं उसी पर सीधे आऊँगा। जिस वक्त में आप ये देखेंगे, ये फोटोज जो आपके सामने देखेंगे, ये अरविंद अग्रवाल है जो बीजेपी के लीडर हैं। उस वक्त में आप देखिए क्या ये नजाकत, ये जो ये घोड़े पे आपको देख रहे हैं नजाकत, ये एक पर्सन थे जो जिन्होंने पूरी इनकी हेल्प की है, ये वो शख्स थे और जिसकी वजह से ये इन्होंने अपना ट्वीट भी किया कि मेरी जान बचाई उन्होंने, तो उसके लिए और कैसे कैसे साथ में रहे थे पूरी वीडियोज भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इधर आ बेटू, लेंगे ना अभी पापा लिए हैं, अभी अपन भी लेंगे ना। रुक जा, पापा की वीडियो बना ले। चाचा बेटा नजाकत चाचा। तो आप ये जितने भी ये सारी वीडियोस देख रहे हैं, ये सब जो हैं हेलो। हमारे साथ अरविंद अग्रवाल जी फिर से आप जुड़ चुके हैं जी। सबसे पहले हम आप जानना चाहेंगे क्या ये पूरी जो वीडियोस के बारे में आप बताएं, क्या ये वीडियोस थी, किस तरीके से आपने आपकी हेल्प करी नजाकत ने और किस तरीके का पूरा व्यवहार था उसका। आप जैसे कि वीडियो देख के जान पा रहे होंगे कि नजाकत भाई हमारे से और हमारी फैमिली से किस तरह घुले मिले हुए थे। नजाकत भाई से हमारा रिश्ता वर्षों पुराना है। वो हमारे यहाँ व्यापार के सिलसिले में अक्सर आया करते हैं विंटर के सीजन में। तो और हर साल हमें वहाँ इनवाइट करते थे रहे आने के लिए, पर हमको लगता रहा कश्मीर कौन जाए, पर इस बार हमने ग्रुप प्लानिंग की और नजाकत भाई के इनविटेशन पे हम सब कश्मीर और जम्मू घूमने के प्लान बनाया। 16 तारीख को जब हम जम्मू स्टेशन पहुँचे तो नजाकत भाई 2 ड्राइवरों के साथ वहाँ हमें रिसीव किया। क्रमशः जम्मू से हम सबसे पहले सोनमर्ग गए, उन्होंने हमें सोनमर्ग घुमाया, वहाँ की वैलियाँ दिखाई। फिर हम गुलमर्ग गए, गुलमर्ग घुमाया। फिर हमारा अंतिम पड़ाव तो हमारा जम्मू था, लेकिन हमको उनके गाँव जाना था जो पहलगाम में उनका गाँव था। अनंतनाग जिले के पहलगाम में उनका गाँव था। उनकी बहुत इच्छा थी कि हम आपकी मेहमान नवाज़ी करना चाहते हैं। तो हम सब पहुँचे वहाँ, हम उनके रिश्तेदार के होटल एक्सीलेंट में सब रुके हुए थे। और जिस दिन हम रात को स्टे करें, अगले दिन सवेरे नाश्ता करके वैली के लिए घोड़ों से सब पूरी टीम हमारी रवाना हुई। और सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सुन पा हाँ रहा हूँ, आप बोल दीजिए जी। जी। तो हम जैसे ही ऊपर जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है वहाँ पहुँचे हैं, तो हम सभी ने देखा कि वहाँ का नज़ारा बड़ा अद्भुत नज़ारा था। तो वहाँ किसी ने चाय पी, किसी ने कॉफ़ी पी, किसी ने मैगी खाई और वहाँ की जो चैन एक्टिविटी है और बॉल बड़ी एक्टिविटी सब में पार्टिसिपेट करने लगे। और फिर वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हम सब अपना फ़ोटोग्राफ़र चारों कपल अपने पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र लेके गए थे। और जब फ़ोटोग्राफ़ी चालू हुई तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी, तो फ़ोटोग्राफ़र्स ने सभी आग्रह किया कि जहाँ से जो एंट्रेंस था उसके जस्ट अपोज़िट वहाँ एक भी भीड़ नहीं थी, तो वहाँ हमको वो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए लेके गए। वहाँ हमारी फ़ोटोग्राफ़ी चालू होती है
और जब कपल फ़ोटोग्राफ़ी जैसे ही पूरी होती है हमारी और हम थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं, उतने में जैसे पटाखे की आवाज़ जैसे हमको सुनाई देती है। और हमने तो कोई बंदूक की आवाज़ सुनी नहीं थी, तो मुझे लगा कि बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे। ऐसा मुझे एहसास हुआ, लेकिन मेरी वाइफ़ को लगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो मेरी बेटी को पकड़ने के लिए भागी। तो वो भागते-भागते मेरी बेटी थोड़ा लगभग 100 डेढ़ 100 मीटर दूर ग्राउंड के बीच में थी वो। तो वो वहाँ चली गई और वहाँ मतलब गई है और मैं उसके दूर तक जाता तब तक और फायरिंग होने लगी और मेरे जो दोस्त वहाँ खड़े थे उन्होंने मुझे खींच लिया। और जहाँ मेरी बेटी पहुँची वहाँ ऑलरेडी नजाकत भाई, लक्की भाई और उनकी फैमिली वहाँ पास जो एक्टिविटी हो रही थी उसको देख रहे थे। झूले वगैरह लगे हुए थे, वहाँ बच्चों के साथ देख के वहाँ अपना मनोरंजन कर रहे थे। जब गोलियों का सिलसिला बढ़ते गया, तो जिधर हम खड़े थे उधर से एग्ज़िट मतलब फेंसिंग जो लगी हुई थी वो काफ़ी करीब थी और फेंसिंग उधर टूटी हुई गड्ढा था, वहाँ से हम बुचक के फेंसिंग के बाहर हुए। वहाँ से मैं जी। अपनी वाइफ़ को देख पा रहा था कि वो झुकी हुई है, उसके बगल में एक मिलिटेंट खड़ा हुआ है और इतना देखते-देखते मैं उसको चिल्ला भी रहा हूँ और वो करीबन 200 फीट से ऊपर का फासला था, वो सुन भी नहीं पा रही थी और मुझे ज़बरदस्ती मेरे दोस्त वहाँ से खींच के, वहाँ से दूरी बनाते हुए नीचे पहाड़ों के नीचे मतलब जहाँ हमारा होटल है उधर ले जाने लगे। और मैं भी जैसे-जैसे आगे बढ़ा अपना फ़ोन निकाल के इमरजेंसी में डायल किया नंबर और लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया और नीचे जब पहुँचा तो मैं अपनी वाइफ़ का इंतज़ार किया, तो लगभग 2 ढाई घंटे जी। तो अब ये जो मैं पूछना चाहता हूँ आपको, जिस वक़्त में आपने गोलियों की आवाज़ सुनी आपके जब आप भागने लगे, तकरीबन वो जहाँ पे जिस वक़्त में तकरीबन 10, 12, 14 किलोमीटर दूर है वो जगह। वहाँ से जब आप निकले थे, तो उस वक़्त में कैसे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या नज़ाकत ने ही हेल्प करी या और भी जितने वो कश्मीरी लोग थे, वो लोग भी जो जिनके साथ सैलानी आए, जिनके साथ जो टूरिस्ट आए थे, उनकी वो हेल्प कर रहे थे? के जी। सैलानी थे, उन्होंने कुछ रास्ते मदद करी। आगे चल के कुछ घोड़े वालों का समूह था, जिनमें से एक व्यक्ति ने पूजा के कपड़े फट गए थे, तो उसे अपनी कश्मीरी कुर्ता पहनाया और उसको जब मेरे पास आया, तो पूजा उसको अपनी अंगूठी उतार के देने लगी, तो वो बोला कि कैसा कर रही हो बहन जी? हमको तुम अपमानित कर रही हो। ऐसा करके उसने अंगूठी भी नहीं ली और उसको मुझे सौंप के फिर वो वहाँ से वो चले गया। तो घोड़े वाले ने मतलब भी उसकी बहुत मतलब हेल्प यानी की। यानी वो लोग पैसों के लिए नहीं, वो इंसानियत के लिए पहले काम कर जी, रहे थे। जी, वो उसकी अंगूठी नहीं लिया, वो बोल रही कि आप कैसे कर रहे हो बहन जी करके उसने कहा, उसने अंगूठी नहीं ली। फिर जब आप लोग जब नीचे उतरे हैं जी, और तो क्या क्योंकि भागना उस वक़्त में पहाड़ी की तरफ से आना बहुत ही मुश्किल होता है और मैं जिस तरीके से आपके साथ जो कुलदीप थे उनसे भी बात उनकी पोस्ट भी मैं पढ़ रहा था और वो मैं लोगों को भी दिखाना चाहूँगा। तो उसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब मैं एक वक़्त ऐसा आया कि बस मैं सोच चुका था कि बस मैं मर चुका हूँ, तो उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट की है नज़ाकत से कि भाई मेरे बच्चे को घर तक सिर्फ़ पहुँचा देना। तो कितना वो इमोशनल था, क्या आप लोगों ने हिम्मत हार ली थी? क्या आपको लग रहा था उस वक़्त में साहब? देखिए जो लक्की भाई ने, मेरी वाइफ़ ने और लक्की भाई की वाइफ़ ने महसूस किया है, मैं उस एकदम ग्राउंड ज़ीरो पे नहीं था क्योंकि मैं वहाँ से निकल चुका था। जो जो दिक्कत उनको महसूस हुई है, वो तो मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ। हुँ, तो लक्की भाई ने जो उस समय फ़ील किया, उसने वो लिखा। हुँ, जो उसने मंज़र देखा, जो उनका खौफ था, वो उसने वो लिखा। हुँ। मैं तो वहाँ जी, से हुँ, सेफ ज़ोन में पहुँच चुका था। मुझे खाली अपनी वाइफ़ की चिंता हो रही थी, अपने मित्रों की चिंता हो रही थी, पर मेरे सर के ऊपर मुझे कोई खतरा नहीं महसूस हो रहा था। हुँ। मुझे अपनी तो वाइफ़ की और दोस्तों की चिंता हो रही थी। हाँ, तो क्या क्या हमें पता चला नज़ाकत के वो भाई थे जो आदिल शाह जो जिनकी डेथ भी हुई है, तो जी। ये भी एक खबर आई थी कि उन्होंने वो भाई की डेड बॉडी सामने पड़ी थी लेकिन उसको नहीं उसके पास नहीं गए, वो आपके पास आए थे। आप लोग ये उनकी बात तो हेल्प सही की। है क्योंकि जब नजाकत भाई हमको सेम डे कश्मीर छोड़ने गए, तो ये तो पुष्टि हो चुकी थी कि उनके मामा के बेटे की मौत हो चुकी है। तो हमने उनसे कहा भी कि आप उनके जनाज़े में नहीं जाने वाले हैं क्या? तो बोले जनाज़े में तो मेरा पूरा परिवार शामिल होगा, लेकिन मेरा पहला काम ये है कि मैं आपको सेफ़ली कश्मीर एयरपोर्ट तक छोड़ के आऊँ। तो 2 दिन तक हम कश्मीर में स्टे करे, तो वो 2 दिन हमारे साथ रहे और 2 दिन तक हमको जो भी ज़रूरत रही, वो हमको फुलफ़िल करते रहे। अरविंद भाई आप खुद बीजेपी से पॉलिटिकल पार्टी से स्पेशल आप इनवाइटी हैं जो आप वो पार्टी में ज्वाइन किए क्या क्योंकि इस वक्त में बेशक हम हर चाहे कोई भी इंसान हो इस वक्त में हिंदुस्तान में पूरे विश्व में पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों के खिलाफ एक तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है लोग बिल्कुल एक तरीके से कि ये आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए
लेकिन साफ तौर पे भी हमें एक चीज और भी खबरें आने को मिल रही हैं कि जो कश्मीरी लोग हैं, जो चाहे अभी एक चंडीगढ़ के एक मामला सामने है, वहां पे जो स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं उनको लोग परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम इसके जिम्मेदार हो। क्या आप मानते हैं कि क्या जो कश्मीरी लोग हैं वो जिम्मेदार हैं या आतंकवादी अलग ही हैं? बीजेपी की और मेरी पार्टी की बात की है तो आपको मैं बता दूं, हम जब से बीजेपी ज्वाइन करें तब से सिर्फ एक ही बात सुनते आए हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो कश्मीर और कश्मीर के लोग सारे हमारे हैं। तो हमें पार्टी में यही सिखाया गया है, और ये खाली हम नारा नहीं लगा रहे हैं, ये हमारा प्राण है, ये हमारी शपथ है जिसे हम दोहराते आ रहे हैं, रोज दोहराते आ रहे हैं, प्रत्येक कार्यक्रमों में दोहराते आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे बताऊंगा आप बीजेपी को इसमें इंक्लूड करके, क्योंकि कुछ लोग खराब हो सकते हैं, कुछ के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है, पार्टी की विचारधारा है, ये कश्मीर हमेशा हमारे कोई भी प्रोग्राम चालू होता है तो पहले हम यही नारा लगाते हैं, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो जो कश्मीर हमारा है तो कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। तो हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कश्मीर के बारे में कुछ नेगेटिव। वही तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, उन लोगों को आप क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग कश्मीर के जो लोग हैं, छात्र हैं, उनको अलग अलग जो स्टेट्स में वो लोग छात्र, उनको वो परेशान कर रहे हैं, उनको एक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो परेशान करने वाले लोग होते हैं और जो मदद करने वाले लोग होते हैं, ये दोनों धर्म में हो सकते हैं, किसी भी मजहब में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं। कुछ परेशान करने वाले भी होते हैं, कुछ हेल्प करने वाले भी होते हैं। उनको अपन धर्म से अगर तौलेंगे तो ये अपने विचार पे डिपेंड करता है, अपनी विचारधारा पे डिपेंड करता है। तो सभी की विचारधारा अलग अलग हो सकती है। मेरी विचारधारा अलग है, कांग्रेस में भी कुछ लोग होंगे जो कुछ विचारधारा रखते होंगे। तो पार्टी को लेके अगर मैं कुछ टिप्पणी करूँ ये तो गलत होगा। मेरी विचारधारा ऐसी है तो मैं उसी हिसाब से, और मुझे कि जितनी मदद करी नजाकत भाई ने, तो मैं जीवन भर तो उनका शुक्रगुजार रहूँगा ही रहूँगा। अरविंद जी, आप कोई ट्रॉल हुए कि तुम क्यों इस तरीके से उन लोगों की तारीफ कर रहे हो, उसी की वजह से तो कश्मीर के वो लोग जरूर मिले भगत हैं, क्योंकि ट्रॉल आर्मी भी बहुत सारी है। तो क्या आपको भी कुछ ट्रॉल किया गया? क्योंकि मैंने मैसेज पढ़े कुछ ट्रॉल के, तो मैसेज आपके पास भी थे, तो क्या कुछ आपको कहा गया, किस लोगों ने कहा हो कुछ? तो लाखों पाए तो कोई मैसेज का और किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। और मेरी विचारधारा ये है कि देखिए, सब जो भी है सब भाई भाई हैं आपस में। बाकी तो ये सब तो चलते रहेगा, अच्छाई बुराई का खेल तो जीवन भर चलते रहेगा। कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, दिन है तो रात है, ये सब तो चलते रहेगा जीवन भर। क्या जाते जाते मैं आपको दो सवाल पूछूंगा। क्या आप लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जो इस वक्त में बेशक माहौल बेशक ऐसा बन चुका है कि इंसान ये सोच रहा है कि, क्योंकि वहां एक आई बात की नाम पूछ पूछ के मारा गया, वहीं अब वही दूसरी एक जवाब ये भी आता है कि खुद एक जो शाह आदिल जो हैं, जो इनके खुद भाई भी हैं, उन तक की भी वहां पे डेथ हो गई। तो वो उस जगह पे जब तक मैं था, गोली चलने की आवाज से वहां से मैं एग्जिट कर गया। तो एक्चुअली वो नाम पूछ रहे थे, क्या बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, उस पे मैं अगर मैं टिप्पणी करूंगा तो ये मेरे लिए गलत होगा। नहीं, वैसे आपके मैं सामने हुआ क्या, नाम वाम पूछा गया नहीं, क्या? मेरे सामने किसी ने कोई नाम नहीं पूछा, क्योंकि मैं वहां से गोली चलने की आवाज सुन के वहां से मैं एग्जिट कर चुका था। तो तो यानी मेरे आपने, सामने जी, मतलब आपने देखा मेरे कि वहां पे, जी, वहां जो कुछ जो हो रहा था, तो वहां पे उन्होंने, आप मतलब किसी से नाम वाम नहीं पूछा, ये कहना चाह रहे हैं? वो काफी दूरी पे थे ना, मेरे से कम 100 फीट 150 फीट की दूरी पर रहे होंगे। अच्छा। तो मेरे से उन्होंने, किसी ने नाम पूछा होगा, नहीं पूछा होगा, मुझे तो केवल गोली की आवाज सुनाई दी और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे खींच लिया दूर। अरविंद जी, एक चीज बस मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। जी जी। जिस तरीके से कश्मीर के लोग हैं, वैसे तो मैं खुद भी वहां जा चुका हूं, लेकिन आप एज ए बीजेपी के भी मेंबर हैं और आप वहां पे अभी लेटेस्ट या वहां पे गए हुए हैं। क्या आपको उन कश्मीरी लोगों से मिलके या रह के या बातचीत करके क्या आपको जरा सा भी महसूस हुआ कि यार ये जरा हमसे पार्शियलिटी कर रहे हैं, एज ए मैं हिंदू हूं तो ये कुछ कर रहे हैं, मुस्लिम में थोड़ा भेदभाव, कुछ भेदभाव नजर आया? देखिए, मैं जितना भी समय अपने भाइयों के बीच नजाकत भाई के साथ बिताया हूँ, तो मुझे एक अपनेपन का तो एहसास उनके साथ हुआ है कि जैसे कोई काम को मैं उनको बोल रहा हूँ, जैसे तो मुझे हिचक होती थी, लेकिन वो काम को नजाकत भाई बड़े उत्साह और उमंग के साथ कर देते थे। और मुझे मतलब उनके अंदर गुस्से नाम की चीज़ तो मुझे लगी नहीं। और मतलब बहुत वो सॉफ्ट नेचर के रहे वो हमारे साथ जब तक वो रहे। तो अब क्या एक जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा
कैसा अब आप फील कर रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल आप मौत के मुँह से बाहर आए हैं, पूरा फैमिली माशाल्लाह से आपकी सही सलामत है। कितनी खुशी आपको इज़हार क्या आप और अब क्या आप चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी खुश रहें, सब खुशहाली रहे, फिर से कश्मीर में टूरिज़्म बढ़े और लोग आना-जाना करें, मैं फिर से वहाँ जाऊँ, फिर से उनसे मिलूँ, वो यहाँ आएँ, सबका सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, मैं तो यही चाहता हूँ, पूरे विश्व का कल्याण हो। बिल्कुल, तो वही जी, अब मैं जाते जाते क्योंकि व्यूअर्स भी हैं वो बहुत से लोगों का एक सवाल भी रहता है कि जो आपने वहाँ पे सब चीज़ देखा है और देखने के बाद आपने कश्मीर को अब किस तरीके से पाया है? मैंने तो सिर्फ़ वहाँ की खूबसूरती और मेहमान नवाज़ी को वहाँ से अपने अंदर उतारा है और कुछ सीखा भी है कि सहन शक्ति लोगों की कितनी है, लोगों का पेशेंस कितना है। रात को होटल में 12 बजे थे, मुझे गिलास की ज़रूरत रही, तो मैं बड़ा हिचक रहा था कि गिलास चाहिए। लेकिन जब मैं उनसे गिलास माँगा तो बड़े वो प्यार से मुझे गिलास ला के दिया। जनरली ऐसा होता है ना होटल और लॉज में कि अपन माँगे तो वो नाराज़ हुए, तो वो बड़ा सलीके से, "अरे भाईजान!" तो मेरे को बड़ा खुशी महसूस हुई इस बात से। हुँ। वही बस मैं एक आपसे अरविंद जी एक पूछना चाहता हूँ ये बात, क्या क्योंकि हमारे 26 जिसमें से एक खुद कश्मीर के ही जो ये नज़ाकत के भाई ही हैं, आदिल शाह उनकी भी डेथ हो गई। 25 लोग जो है हमारे देश भर के इसमें एक तरीके से कहें शहीद हो चुके हैं। वो इस दुनिया से जा चुके हैं उन आतंकवादियों के इतने जो कहें दिल ही नहीं जिनके पास जो उन्होंने इतना बड़ा एक कर्म अपराध किया है। क्या आप एक माँग करेंगे? क्योंकि मैंने देखा कि कश्मीर के जो लोग हैं वो भी पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन आतंकवादियों के खिलाफ हिंदुस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या अब आप एक माँग करेंगे गवर्नमेंट से? क्योंकि आप तो खुद एक आई विटनेस थे। क्या आपकी माँग? मैं तो ये सिर्फ़ एक पहले तो मैं जो भी वहाँ पर मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको अपनी सच दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको मैं चाहूँगा कि भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। और मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, उन्हें और भी दुरुस्त किया जाए और और भी इंटेलिजेंस सिस्टम बढ़ाया जाए और क्योंकि कश्मीर तो जन्नत है, स्वर्ग है और उसको अब ऐसे ऐसे हमले हुए हैं, तो उसको बंद करना या फिर उसको इग्नोर करना सही नहीं होगा। वहाँ और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और भी पावर को मज़बूत किया जाए ताकि सैलानी और आए, वहाँ को रोज़गार मिले और सभी के हित में होगा, यही सभी के हित में होगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने अपना वक़्त दिया और आप हमारे साथ जॉइन किए और आपने पूरी बात शेयर करी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक़्त दिया। थैंक जी, यू, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। वहीं आपने ये पूरी बात सुन ली, हमारे साथ खुद अरविंद अग्रवाल थे, जो बीजेपी के मेंबर भी हैं छत्तीसगढ़ से। वो खुद फैमिलीज़ कई और अपने दोस्तों के साथ भी गए थे कश्मीर में और वो उस वक़्त में पहलगाम में ही थे। अभी तो मैंने सिर्फ़ आपको अरविंद से मिलाया, अब जो नेक्स्ट कोशिश अब हमारी ये होगी कि हम नज़ाकत को भी लेके आएँ और जो वहाँ इनके दोस्त हैं, उनको भी लेके आएँ और उनसे आप ये जान सकें कि बेशक चाहे ये आतंकवादी के जो लोग होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है। वो हमेशा यूनिटी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप खुद सोचिए एक अपने ज़हन में बात हम ये डालें कि अगर ये जो आतंकवादी है, ये अगर कश्मीर के लोगों के लिए ये अगर सच में ये भला चाहते, तो ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं करते क्योंकि इन्हें मालूम है कि जैसे हम ये हत्याएँ करेंगे, तो उसके फ़ौरन बाद ही कश्मीर में जो टूरिस्ट नहीं आएँगे, जिससे जो कश्मीर की जो युवा है, जो जो उनका रोज़गार था टूरिस्ट, वो भी बंद हो जाएगा और एक तरीके से एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये समझ सकते हैं कि ये जो मुसलमान जो आतंकवादी जो थे, जिन्होंने ये कुकर्म करा है, जिन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, वो एक तरीके से उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये खुद कश्मीर के लोगों के खिलाफ ही थे, जिस बिना पे पूरी-पूरी हरकत की है और अब ज़रूर इस पे गवर्नमेंट भी एक बड़ा से बड़ा इन पे फैसला लेगी, इन पे सख्त-सख्त कदम होगा, जिससे आतंकवाद का नाम ज़रूर इंशाअल्लाह हमारे भारत से मिट जाए। मुझे यानी अब अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाज़त। अब इसी तरीके की और पॉज़िटिव न्यूज़ आपको हम ऐसी दिखाते रहेंगे, जहाँ पे आपको हिंदुस्तान की जो ताकत है, वो आपको नज़र आएगी और जिस तरीके से अरविंद जी भी जुड़े थे, जिन्होंने खुद एक बीजेपी नेता होने के साथ उन्होंने सारी चीज़ अपनी बताई कि क्या-क्या वहाँ पे हुआ था और कैसे इंसानियत का फरिश्ता बन के जो नज़ाकत है, वो आए, उन्होंने इन सब की जानें बचाई। मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाज़त। बने रहिए एनडीटीवी के साथ।